नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कितने क्वेश्चन से 25 में से आपके सही हुए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। और यदि मुगल वंश का संस्थापक पूछे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था? बाबर। बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 4, 5, 6 या 7। तो 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दोस्तों सिक्किम में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, तो बोमडिला, ध्यान रखेंगे बोमडिला ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में नाथुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणी छोर को दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि उत्तरी छोर को पूछे तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल और दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कन्हेरी और कर्ल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कन्हेरी और कर्ल गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कन्हेरी और कर्ल गुफाएं स्थित हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कर्नाटक में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का। पंजाब का भांगड़ा गिद्धा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वूलर झील जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो भारत में संसदीय प्रणाली है यह किस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुल्तानपुर रांची पार्क किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर रांची पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर रांची पार्क। बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ। तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ दोस्तों ज्ञान और प्रबुद्धता होती है। ज्ञान जिसे जागृति भी कहते हैं। तो ए और बी यहाँ पर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी बुद्ध का अर्थ जागृत और प्रबुद्धता दोनों होता है। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ?
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों 1904 में पारित हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1930, 31, 32, 1930, 31, ये 30 है, 1930, 31 और 32, तो ये तीनों हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 1932 में तीसरा हुआ था, तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तो ये टेनिस से संबंधित है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन, मीथेन का सूत्र तो CH4 ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। CH4 सूत्र है मीथेन को। अगला प्रश्न, शहद, ये शहद होगा। शहद का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? शहद का उत्पादन तो यह स्वर्ण क्रांति है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। शहद का उत्पादन स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो मांजुली का निर्माण करने वाली जो नदी द्वीप है वह कौन सी नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी है। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वाशिंगटन में IMF का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला कहाँ की राजधानी है? कंपाला तो युगांडा की राजधानी है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी दोस्तों गोमुख से निकलती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो 13वां शिलालेख दोस्तों सबसे लंबा है। डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS परीक्षा का प्रावधान था? ICS परीक्षा का प्रावधान दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तहकीक-ए-हिंद तो यह पुस्तक दोस्तों अलबरूनी ने लिखी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चंस। कितना स्कोर आपने किया, और एक क्वेश्चंस आपको बताना था कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह किस देश से ली गई है, उसको कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।